तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या करा है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया है? तो ये जो है हमारे बीने साहब किए हुए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 2 नंबर में क्या करा है कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? ये जो बुद्धि लब्धि है, जैसे नहीं कहते कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा है, किसी का आईक्यू लेवल खराब है, मतलब कि याद करने की जो क्षमता होती है, वो जो इस पे जो रिसर्च किए हैं वो हमारे कौन किए हैं? तो स्टर्न साहब के हैं। किसने किया है? स्टर्न। जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर सी होगा। और बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले ये बीने साहब है। ये मत कहिएगा सर ये बीने साहब होगा, नहीं, आपका बीने साहब लगेगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टर्न होगा। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है वो VBI से कम नहीं है मेरे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या करा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार है। मनोवैज्ञानिक मतलब कि कोई साइंटिस्ट है, वो साइकोलॉजी के, उसके अनुसार जो होते हैं औसत, जैसे नहीं होते नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसका जो बुद्धि लब्धि होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो उसका जो होना चाहिए 90 से लेके 110 के बीच में होना चाहिए उस व्यक्ति का। और अगर कहा जाए श्रेष्ठ व्यक्ति के, तो 110 से लेके 150 के बीच में जो होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं। जैसे आइंस्टाइन हो गया, वो सब आते हैं जो बार जिसका जो आईक्यू लेवल है, मतलब कि याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, वो उसको 110 से ऊपर होता है। ठीक है। और किसी का 89 होता है, 89 होता है, उसका जो होता है कम होता है। क्या होता है? उसका कम होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है। और 80 हो गया, 17 हो गया, उसका कम होता है, बहुत जल्दी याद वाद नहीं कर पाते हैं। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा स्टार्क में लगा देते हैं, ये प्रश्न आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या करा है प्रश्न में, देखिएगा कि किसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमृत चिन्ह का अर्थ में परिभाषित किया। ऐसे में से कोई मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है? बुद्धि के अमृत चिन्ह के अर्थ में परिभाषित किया है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? टर्मन साहब होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है कि मनोविज्ञान परिवर्तन के त्रिस्तरीय 2 स्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर यह भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2 स्तरीय संप्रदाय को, 2 स्तरीय वाला बहुत बार पूछा गया है। ये जो है हमारे SM मोहसिन है। कौन है? SM मोहसिन है, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। अब देखिए आपके सामने क्या करा है 6 नंबर में कि किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? देखिए पहले आपको पूछा गया था 2 स्तरीय, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? त्रिस्तरीय, मतलब कि हर वैज्ञानिक अलग अलग लेवल था। एक स्तरीय था, फिर दूसरा स्तरीय हुआ, फिर त्रिस्तरीय हुआ। इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो ये जो त्रिस्तरीय जो दिए है वो हमारे स्टर्नबर्ग दिए। कौन दिए? स्टर्नबर्ग, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर में क्या करा है मेरे पास, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक, वो जो इतना दूर शब्द बोला गया है, वो किस तरह के बुद्धि परीक्षण है मेरे पास? ये जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या करा है कि डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? क्या करें कि डॉक्टर मोहसिन जो है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि सामान्य बुद्धि परीक्षण जो होता है वो किस प्रकार का परीक्षण होता है? वो शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो 8 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये जो होता है शाब्दिक होता है। सामान्य जो बुद्धि परीक्षण होता है क्या होता है? शाब्दिक होता है। 9 नंबर देखिए क्या करें कि संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया है? संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया है मेरे प्यारे? इसके बारे में बताइए। ये जो हमारे किए हैं मॉर्गन एवं मारे किए हैं। कौन किए हैं? मॉर्गन एवं मारे किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? मतलब कि M जो है MMP, इसके जो आविष्कारक है वो कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जबरदस्त जो है हाथवे तथा मैकिलवे। ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण स्वरूप, क्या कर रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? यहाँ पर प्रश्न अच्छा खासा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील माना है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो कार्यशील है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये किसी ने किसी साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया शब्द है। ये जो बोला है कार्ल रोजर्स के द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस अवस्था में जिनेंद्रियों पर फोकस होता है? मतलब कि कह रहा है कि जिनेंद्रिय मतलब कि स्त्री या कह सकते हैं पुरुष पे फोकस होता है। तो गुद्धा अवस्था में, या लिंग प्रधान अवस्था में, या जननेंद्रिय अवस्था में, या मुख अवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ये जो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 13 नंबर में क्या कर रहा है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? सामूहिक अचेतन का
संप्रदाय का प्रतिपादित किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो किए हमारे युंग साहब किए हैं। कौन किए हैं? युंग किए हैं। देखिए इसमें जो है ना, आपको साइकोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में आपको क्या है, आपको लेखक के बारे में अच्छे से नाम याद करना पड़ेगा कि कौन क्या दिए हैं। थोड़ा सा ये उटपटांग सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो गया, ये सब सब्जेक्ट क्या है, उटपटांग है, और इसे आपको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और समझ गए तो एक तरह से समझिए कि आप क्या है, किसी को माइंड रीड कर रहे हैं, इस तरह से आपको लगेगा। ठीक है, साइकोलॉजी का अर्थ यही है एक तरह से। अब देखिए आपके सामने 14 नंबर में क्या करा है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है मेरे बच्चों? तो 14 नंबर का बताइएगा। बहुत बढ़िया, ये जो है कैटल साहब है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखिए मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादक किसने किया है मेरे बच्चों? तो 15 नंबर का बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो की है फ्राइड साहब के हैं। किसने किया है? फ्राइड साहब के हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? क्या कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, टाइप ए मतलब अच्छा खासा होता है, उसकी जो विशेषता पाई जाती है क्या होती है? प्रतियोगी भावना होती है, मतलब कि सबके साथ मिलजुल के तो नहीं, मतलब कि क्या होता है कि जैसे जब 4-5 आदमी बना है तो उसमें से कंपटीशन होता है, उस प्रकार हो गया। आक्रामकता होती है, बेसब्री होती है, तो ये सभी के सभी पाए जाते हैं टाइप ए में। ठीक है, और वो एक टाइप सी भी होता है, टाइप बी भी होता है, ये सब होता है। और टाइप सी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, याद रखिएगा। फिलहाल आपको डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, डी होगा या कुछ और होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका। ठीक है, हम तो कमेंट नहीं करेंगे इसका। टाइप ए के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक असंविदिता की उत्पत्ति कब होती है? ठीक है, इसके बारे में बताइएगा। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। क्या होती है? जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है तब होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? निम्न में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है मेरे बच्चों? तो वो जो है कौन है, उसके बारे में बताना है। तो उद्दीपन नियंत्रण, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? उद्दीपन नियंत्रण, जो कि ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। देखिए ये सब क्या है, समझने वाला है, लेकिन प्रश्न इतना लंबा है, उसमें टाइम लेना पड़ेगा। ये जो है योग्य युक्तिकरण है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर में, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो वो कौन सी मानी गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो मानी गई है इदम अहम प्राहम, ये सभी की सभी मानी गई है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारित विन्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? तो इसके बारे में देखिए, आपको साइकोलॉजी भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है और हार्ड सब्जेक्ट है भी, तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का। चलिए फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, लेजारम तथा फोकमैन, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए आपके सामने क्या कह रहा है 22 नंबर में कि जय प्राप्ति जय 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 प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 2, 3, 4 या 1, इसके बारे में दिएगा। तो इसका जो टोटल होता है वो 3 होता है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर में देखिए, सॉरी 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया जाता है या किया गया है? इसके बारे में बताइएगा। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है? 23 नंबर का बताइएगा प्यारे क्या होगा? बिल्कुल जबरदस्त, आपका जो राइट आंसर क्या होगा? मीचेन बॉक्स होगा। राइट, मीचेन बॉक्स ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा सटा लीजिए, अच्छा रहेगा मीचेन बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर में क्या करें कि आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक जो दबाव है उसके शोध का जो जनक है वो कौन के है, वो आपको बताना है। तो ये जो कि है हंस सियाले, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिबल है, प्रतिबल जो होता है वो कैसा होता है? एक मध्यवर्ती चक्र होता है। क्या होता है? एक मध्यवर्ती चक्र होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए क्या करें कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांट दिया था? तो वो जो है हमारे कौन बांटे थे मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो है हमारे कौन बांटे थे? ये बांटे सेल्डन बांटे थे। कौन? सेल्डन, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या होगा? डी। 27 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो वो कौन है? 27 नंबर का उत्तर दीजिएगा। ये जो है अंतर्मुखी है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 28 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? तो इसके बारे में बताइए। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा प्यारे? बिल्कुल ये जो है आपका क्या होगा मेरे बच्चों? DSM-5 होगा। क्या होगा? DSM-5, जो कि ऑप्शन बी होगा। अब एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, और इतना एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए नहीं कर पाते। ठीक है। 29 नंबर देखिए क्या करें कि फादर ऑफ मेडिसिन, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। फादर ऑफ मेडिसिन नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? जबरदस्त प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा। फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये जो है कौन है, ये बताना है। तो ये जो है हिपोक्रेटिस है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने अभी और प्रश्न है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तीसरी प्रश्न और प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की थी? तो ये कौन की है मेरे प्यारे बच्चों? 30 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, एंटन मेस्मर, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर देखिए क्या करें कि किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? ये बताना है किस सीमा पर था मेरे बच्चों? ये 1925 के, जो कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 32 नंबर देखिए क्या करें कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को हम क्या कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिए। क्या कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने के, जैसे हम कॉल लिख सकते हैं, लेकिन ये बार बार कर रही है, असामान्य है, नॉर्मल है, तो उसको बार बार दोहराएंगे तो ये क्या कहलाएगा? दुर्भति कहलाएगा, या अंतक कहलाएगा, या सामान्यकृत कहलाएगा, या मनोग्रसित बाध्यता कहलाएगा? तो उस व्यक्ति को हम जो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम कहेंगे मनोग्रसित बाध्यता कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हुआ। ठीक है। अब देखिए 33 नंबर में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति नहीं है मेरे बच्चों। ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का? बहुत अच्छा, ये जो है मनोविदलता है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब चलिए आपके सामने 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या करें कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया है? तो वो कौन किए हैं, इसके बारे में 34 नंबर का कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो किए हैं ब्लोलर किए हैं, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ब्लोलर, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। 35 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण, क्या करा है कि निम्नांकित में से कोई परीक्षण है जिनमें से ये बुद्धि परीक्षण है, तो वो कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ये जो है आपका घन होगा, यहाँ पर घन निर्माण परीक्षण, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर सी होगा। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? पीडीएफ चाहिए, राइट? पीडीएफ चाहिए ना। जैसे आप प्रैक्टिस, अब थोड़ा देर बचा है, 2 घंटा 4 घंटा जो भी बचा है, उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप पहले लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। अब हम आपको पीडीएफ बताते हैं कैसे मिलेगा। देखिए सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चों? गूगल पे आना है। क्या करना है? सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर गूगल दिखा रहा है। गूगल पे आके आपको यहाँ पर गूगल आया दिखाई देगा, वहां पर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी। क्या सर्च कीजिएगा मेरे बच्चों? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही। उसके जस्ट नीचे आएगा, यहाँ पर सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। उसके जस्ट नीचे आएगा तो ये सब आपको मिलेगा, यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है। उससे बढ़िया होगा कि यहाँ पर आप सर्च दिखाई दे रहा होगा, आपको सर्च ऑप्शन दिखाई रहा है, यहाँ पर सर्च कीजिए। क्या कीजिए मेरे बच्चों? साइकोलॉजी सर्च कीजिए। देखिए साइकोलॉजी हम आपके सामने सर्च कर रहे हैं, और देखिएगा साइकोलॉजी का पीडीएफ आ जाएगा। क्या आएगा? साइकोलॉजी का। देखिए यहाँ नीचे पीडीएफ आ गया ना। अभी आपको जस्ट 5 मिनट, मतलब कि वीडियो अपलोड हुआ, आप वीडियो पूरा खत्म हुआ, आप देखिएगा जाके, तो अभी आपको यहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ दिखेगा। कितना? बहुत सारा पीडीएफ देखिएगा। तो जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा। चलते हैं, अगर आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।